हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बंगाल का विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में लिया गया था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो बंगाल का विभाजन है वो वायसराय कर्जन के द्वारा वर्ष 1905 में लिया गया था। इसका कारण प्रशासनिक असुविधा बताया गया, तो इससे ध्यान रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल विभाजन का प्रस्ताव 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बंगाल विभाजन का जो प्रस्ताव है वो 3 दिसंबर 1903 को ब्रिटिश संसद में रखा गया। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। तो इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे कि 3 दिसंबर 1903 को बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में रखा गया और 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई। आगे हम देखते हैं कि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब प्रभावी हुई। तो आंसर हो जाएगा 16 अक्टूबर 1905। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी की एक पत्रिका थी जिसके वो संपादक थे। उस पत्रिका का नाम है द बंगाली। तो इसे भी ध्यान रखेंगे, द बंगाली पत्रिका के वो संपादक थे। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल विभाजन होने के बाद जो बंगाल है वो 2 भागों में बंट जाता है और एक भाग में पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा ये सम्मिलित थे। ध्यान रखेंगे, जो पहला भाग है पश्चिम बंगाल, उसमें पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित थे, जिसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई थी और प्रथम गवर्नर था एंड्रयू फ्रेजर। दूसरा भाग है पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित था। राजधानी थी इसकी ढाका और प्रथम गवर्नर थे लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर। तो ध्यान रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। 2 भाग में बांटा गया पश्चिम बंगाल को। पहला भाग है जिसमें कि पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा सम्मिलित है और दूसरा भाग है जिसमें कि पूर्वी बंगाल और असम सम्मिलित है। प्रथम गवर्नर पश्चिम बंगाल के हो जाएंगे एंड्रयू फ्रेजर और सेकंड जो है पूर्वी बंगाल, उसके प्रथम गवर्नर थे लेफ्टिनेंट ब्लूमफील्ड फुलर। इसके बाद एक और बात ध्यान रखेंगे कि पश्चिम बंगाल जो था वो हिंदू जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्र था, जबकि पूर्वी बंगाल मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। आगे हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि स्वदेशी आंदोलन जो है वो 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ होता है और ये कहाँ से शुरू होता है, तो कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू होता है और इसका तात्कालिक कारण लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन करना था। स्वदेशी आंदोलन का जो सर्वप्रथम विचार है वो कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा दिया गया था और कृष्ण कुमार मित्र बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक थे। तो ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। कृष्ण कुमार मित्र की एक पत्रिका थी जिसके वो संपादक थे और वो पत्रिका का नाम क्या हो है, संजीवनी के वो संपादक थे। इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ था। आगे हम देखते हैं कि जो स्वदेशी आंदोलन है इसका नेतृत्व दिल्ली में सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुणे व मुंबई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। मैं इसे रिपीट कर देती हूँ, ध्यान रखेंगे। दिल्ली में सैयद हैदर रजा या राजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पुणे व मुंबई में बाल गंगाधर तिलक, पंजाब में लाला लाजपत राय ने किया था। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए, बंगाल एक है आदि नारे लगाए गए थे। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्विनी कुमार दत्त ने स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की थी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, अश्विनी कुमार दत्त की
द्वारा की गई थी और ये इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करना था। तो जब भी आपसे पूछा जाए स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना किसने की थी, तो आंसर हो जाएगा अश्विनी कुमार दत्त ने। पूरे बंगाल में 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। तो यहाँ हमने पहले देखा है कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो है 16 अक्टूबर 1905 को हुई थी, तो इसलिए 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में पूरे बंगाल में मनाया गया और रविंद्रनाथ टैगोर के सुझाव पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में भी मनाया गया। आगे हम देखते हैं कि इसी समय में रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत लिखा, जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है वर्ष 1971 में। तो ध्यान रखेंगे, आमार सोनार बांग्ला नामक जो गीत है वो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था और ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनता है 1971 में। लॉर्ड कर्जन द्वारा वर्ष 1905 में किया गया बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था वो 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में रद्द कर दिया जाता है। एक और पॉइंट पूछा जाता है कि उस समय समिति कौन सा बना था, तो समिति का नाम था अरुणडेल समिति। ये भी ध्यान रखेंगे कि अरुणडेल समिति के ही सुझाव पर जो है वो वर्ष 1911 में अरुणडेल समिति के सुझाव पर ही वर्ष 1911 में बंगाल का पुनः एकीकरण कर दिया जाता है और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी बन जाती है। तो उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।